क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें यहाँ पर फिगर गिवन है। तो हमारा ये एक टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, यानी कि वर्टिकली ऐसे सीधा खड़ा हुआ है। और ये बैंक ऑफ कैनल यानी कि नहर के किनारे पर ये वर्टिकली स्टैंड कर रहा है। अब इसी नहर के किनारे पर यानी कि कैनल के किनारे के ऊपर दूसरा पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर देखने पर, टावर के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। अब इसी पॉइंट से 20 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन टावर को देखने पर 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर इस पूरे के पूरे टावर की हाइट फाइंड करनी है, जिसे हमने अपना वाई लेट किया है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारी कैनल है यानी कि BC, इसे यहाँ पर हमने अपना एक्स लेट किया है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि ए बी और सी ABC ट्राइंगल के अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी दोनों ही साइड्स हमने लेट की हैं X और Y, जिससे कि हमारा क्या होगा कि हमारी ये साइड निकल जाएगी। तो हम यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी अपने कैनल की हाइट को इसमें से माइनस करके फाइंड कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर हमें थीटा के सामने क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए इसका बेस, क्योंकि y और x का जो रिलेशन बन रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे p अपॉन के अंदर b, और ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला tan थीटा का। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह पर हम अपना क्या लिख देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है यहाँ पर इसका 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर हमारा y, और बेस क्या है यहाँ पर हमारा x। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 y अपॉन के अंदर x। तो ये हमारा y इधर आ जाएगा, y इज इक्वल्स √3x। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ABD की, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी एक साइड फाइंड कर ली है, यानी कि y की वैल्यू को क्या फाइंड किया, यहाँ पर हमने अपना √3 अपॉन के अंदर x। तो थीटा के सामने क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर, और अपॉन के अंदर क्या लिखेंगे बेस। तो यहाँ पर हमने लिखा अपॉन के अंदर बेस, ये फॉर्मूला किसका होता है हमारा tan थीटा का। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम लिखेंगे अपना 30, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा y। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी y की वैल्यू को ना लिखकर सिर्फ सिंपल y लिखेंगे, y, और बेस क्या है यहाँ पर इसका हमारा 20 प्लस के अंदर x, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा BD है। तो अब जब हमने अपना BC जो होगा हमारा, हमने इसको x लेट किया था, तो BC क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस के अंदर x। तो बेस की जगह पर क्या लिख देंगे हम अपना 20 प्लस x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल्स y अपॉन के अंदर 20 प्लस के अंदर x। तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा हमारा 20 प्लस में x √3 इज इक्वल्स y। तो अब यहाँ पर हमारी x और ये अब यहाँ पर हमारा y फिर से आ गया। अब जब यहाँ पर हमारा ये y आया है, तो अब यहाँ पर हम इस y की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि ये होगा हमारा 20 प्लस x √3, और y की जगह क्या रखेंगे हम अपना √3 और x। तो अब यहाँ पर हम इसे अपना सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 20 प्लस में x डिवाइड की वैल्यू इधर आकर हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई, यानी कि √3x इंटू के अंदर √3। तो ये क्या होगा हमारा 20 प्लस के अंदर x, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 3x। तो 20, अब इधर प्लस का x इधर आकर माइनस, तो ये हो गया हमारा 2x। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी कि ये होगा हमारा 10। तो x की वैल्यू आई हमारी 10, 20 ऊपर आएगा और 2 नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू होगी हमारी 10, यानी कि हमारा BC कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पर हमने अपनी कैनल की जो डिस्टेंस था उसको फाइंड कर लिया है। अब हाइट ऑफ टावर क्या थी हमारी y इज इक्वल्स √3 के अंदर x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y √3, और x की जगह पर क्या लिख देंगे हम अपना 10। तो ये हो जाएगी हमारी 10 √, के अंदर 3। तो यहाँ पर हमारी इस टावर की हाइट भी निकल गई है, और यहाँ पर हमने कैनल का यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो भी फाइंड कर लिया है। अगर आपको